हेलो फ्रेंड्स, अनकॉम्प्लिकेटिंग कॉम्प्लेक्सिटीज में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक लेकर के आ रहे हैं वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी। वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से हम समझ जाते हैं, लेकिन जब जीएसटी कानून की बात आती है तो जीएसटी कानून में हम इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के बहुत ही एंटेंगल्ड हो चुके हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मुद्दा क्या है। देखिए, लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देता है टेनेंट को, और टेनेंट को जब रेंट पे देता है तो रेंट चार्जेस रिकवर करता है। रेंट चार्जेस के साथ साथ वो कई सारे दूसरे एक्सपेंडिचर भी होते हैं जो उसे रिकवर करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस एंड एटसेट्रा। इन सभी के लिए एकमुश्त वो रेंट अमाउंट रिकवर कर रहा है और उसके ऊपर जीएसटी पे कर रहा है। ऐसी स्थिति को तो हम बहुत आसानी से समझ रहे हैं और बहुत आसान भी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पहला रूप तो ये हुआ दैट उसे लैंडलॉर्ड जो है वो टेनेंट से इन द फॉर्म और एज अ पार्ट ऑफ रेंट ही रिकवर कर रहा है। अब दूसरी स्थिति क्या होती है दैट कई बार इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बहुत ह्यूज होते हैं और बहुत सारे टेनेंट्स रहते हैं और किससे कितना अमाउंट रिकवर करना है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा पाता है। तो लैंडलॉर्ड क्या चाहता है दैट सभी टेनेंट के नाम पे एक इलेक्ट्रिक मीटर लग जाए। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो डिपार्टमेंट है उसके अपने नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से सभी टेनेंट के नाम पे मीटर्स लग नहीं सकते। तो लैंडलॉर्ड क्या करता है, मीटर तो एक लेता है अपने नाम पे, लेकिन सभी टेनेंट के यहां पे सब मीटर इंस्टॉल कर लेता है ताकि यह पता लग सके दैट उस पर्टिकुलर टेनेंट ने वास्तव में कितने इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम किए, और जितने इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स उसने कंज्यूम किए हैं वास्तविक कॉस्ट के बेसिस पे उनसे वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रिकवर करता है और उन सबको वो सरकारी डिपार्टमेंट में यानी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जमा करा देता है। अब ये जो स्थिति है यही सबसे दुविधाजनक स्थिति है। इस स्थिति में हमें यह आइडेंटिफाई करना है क्या ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो वास्तविक बेसिस पे रिकवर किए हैं इसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं। ये जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रिकवर किए हैं क्या ये पार्ट ऑफ सर्विस है या ये पार्ट ऑफ गुड्स है। इस स्थिति को समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे पास कोई क्लैरिफिकेशन हो, कोई सर्कुलर हो, कोई जजमेंट हो, कोई डिसीजन हो। तो हमने ये आइडेंटिफाई किया जीएसटी कानून में AAR बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले कर रहे हैं क्योंकि जीएसटी कानून नया है और कानून की भाषा को डिपार्टमेंट कैसे समझ रहा है ये हमें समझना है। तो हम AAR को रेफर कर रहे हैं ताकि हम ये समझ सके कि किसी भी अवस्था को डिपार्टमेंट किस तरह से इंटरप्रेट करेगा। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे हमने 2 AAR देखे हैं जिसे हमने ये माना है कि वो डिपार्टमेंट की भाषा है, यानी डिपार्टमेंट उसे इस तरह से सोचना चाहता है। पहला AAR जो है गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स रिलेटेड, जो हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया है, और उसमें ऐसा कहा गया है कि यदि एग्रीमेंट के थ्रू टेनेंट के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को देने हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इंपॉसिबिलिटी की वजह से सब मीटर का मैकेनिज्म यूज किया गया है और सब मीटर की रीडिंग के बेसिस पे जो यूज्ड इलेक्ट्रिसिटी है उसके टुवर्ड्स एक्चुअल कॉस्ट को टेनेंट लैंडलॉर्ड को पे कर रहा है और लैंडलॉर्ड फर्दर डिपॉजिट करा रहा है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, तो यहां लैंडलॉर्ड एज अ प्योर एजेंट वर्क कर रहा है। और ऐसी स्थिति में ये जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रिकवर किए हैं लैंडलॉर्ड ने उसके ऊपर जीएसटी पे नहीं होगा। बट यहां पे एक और फैक्ट था दैट टेनेंट वाज CBIC itself was tenant, so that was one of the facts which I wish to disclaim here, right? Then ये तो हुआ एक AR जिसमें ऐसा कहा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अगर रिकवर किए जाने और एक्चुअल बेसिस पे तो वहां पे वो प्योर एजेंट में कवर होगा लैंडलॉर्ड। अब एक और AAR है कीलाइट टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। उसके अंदर क्या कहा है, उसमें सिचुएशन थोड़ी सी मॉडिफाइड है। उसमें एक टेनेंट है जो अपनी प्रॉपर्टी को, जो लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी को सब लीज पे देता है। अब टेनेंट क्या कर रहा है, टेनेंट ने ऐसा कहा दैट मैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को परचेस कर रहा हूं लैंडलॉर्ड से और सब टेनेंट को सेल कर रहा हूं। तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गुड्स है, उसने ऐसा किस बेसिस पे कहा, उसका बेस ये था दैट जो गुड्स की डेफिनेशन दे रखी है जीएसटी लॉ में उसमें सब कुछ इंक्लूड है और कुछ एक्सक्लूजन्स है। जो एक्सक्लूजन्स है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कवर नहीं है। तो उसने कहा इस बात को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन 2/17 है सेंट्रल टैक्स रेट नोटिफिकेशन, उसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जीज गुड्स ऐसा कहा है सीरियल नंबर 104 पे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह कंक्लूड किया गया दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जीज गुड्स। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी गुड्स है तो ही सेज क्योंकि ये गुड्स है और मेरा एक सेपरेट एग्रीमेंट है इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेते हुए लैंडलॉर्ड के साथ, तो मैं इसमें बेसिकली ट्रेडिंग कर रहा हूं, यानी आई एम बाइंग फ्रॉम लैंडलॉर्ड एंड सेलिंग इट टू माय सब टेनेंट्स। देयरफॉर ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये गुड्स है और इसके ऊपर जीएसटी नहीं लग सकता। और AAR ने इस बात को कंफर्म किया।
तो अब हमारे सामने दुविधा यह है कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये गुड्स है या सर्विस। और एक जो फ्रेश बात निकल के आती है, कीलाइट टेक्नोलॉजीज वाज ए केस से दैट यदि टेनेंट ऐसा कहता है कि मैं लैंडलॉर्ड से परचेस करके सब टेनेंट को दे रहा हूं, तो क्या लैंडलॉर्ड ऐसा कह सकता है मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी परचेस करके जो मेरा टेनेंट है मैं उसको दे रहा हूं? यदि ऐसा है तो क्या हम इस ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं? यानी कोई जरूरी है कि हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही वर्क करें? हमने एक्स अमाउंट में लिया, परचेस किया और वाई अमाउंट में हमने सेल कर दिया मार्जिन जोड़ करके। तो इस तरह की दुविधाएं इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर के है। तो हमारा आप लोगों से ये निवेदन है कि जो भी आप डिसीजन लें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रेंटिंग के साथ जब आप पार्ट बनाएं, तो उसके ऊपर बहुत ही सोच समझ करके आपको एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना रहेगा, बिकॉज यू नीड टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अंडर प्योर एजेंट, इट इज टू बी चार्जेबल टू जीएसटी और वेदर इट इज गुड्स। तो इसके लिए एक और हमारा निवेदन था सीबीआईसी से दैट वो एक क्लैरिफिकेशन लेकर के आए दैट इलेक्ट्रिसिटी जो एक्चुअल बेसिस पे सब मीटर लगा करके रिकवर की जा रही है, क्या उस पर जीएसटी पे होगा या नहीं होगा, क्या वो गुड्स है या सर्विस है, इस बातों को लेकर के क्लैरिफिकेशन लेके आए। यहां पे एक और बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड जो भी थिंग्स है, वेदर इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए एक सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी का एक्ट है जो उसे मॉनिटर करता है। इन दोनों AAR में उस एक्ट को कहीं पे भी कंसीडर नहीं किया गया। तो मेरा एक और सबमिशन है सीबीआईसी को, इनफैक्ट आप सभी को, ताकि आप भी ये मुहिम चला करके सीबीआईसी तक पहुंचाए, दैट उस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन या जो हमने एक ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाली बात डिस्कस की, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एक्ट की जो पर्टिकुलर एक्ट है उसकी वजह से इन ट्रांजैक्शंस को कुछ और तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा, या इन ट्रांजैक्शंस में एंटर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो एक हम्बल सबमिशन है टू सीबीआईसी दैट इन व्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्ट जो स्पेसिफिक एक्ट है इलेक्ट्रिसिटी को मॉनिटर कर रहा है, और इन व्यू ऑफ AAR जो अभी तक पास हुई है, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए एक बहुत अच्छा सा क्लैरिफिकेशन लेकर के आए दैट इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो रेंट के साथ रिकवर की जा रही है ऑन एक्चुअल कॉस्ट बेसिस यूजिंग सबमीटर्स, तो उसका फेट क्या होगा, उस पे जीएसटी पे करना है या नहीं पे करना है, उसे सर्विस मानना है, गुड्स मानना है, क्या करना है, इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। लेकिन सिंपली इस बात को सोच करके दैट टेनेंट यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे जीएसटी पे कर रहा है और उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रही है, सिर्फ इस बात को सोच करके हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वी हैव टू डिसाइड बाय लॉ इन टोटल। सो वी अगेन रिक्वेस्ट सीबीआईसी टू प्लीज कम अप विथ अ क्विक क्लैरिफिकेशन सो दैट इसका जो डिलेमा है जो सर्विस टैक्स रिजाइम से चला आ रहा है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू।